हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कानून के बारे में, जो कि है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए ये लीव की बात करता है और लीव के साथ साथ पेड लीव की बात करता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनको ये तो पता होता है कि लीव का प्रोविज़न है इस एक्ट में, लीव के लिए वो अप्लाई कर देती हैं, बट कुछ वेमेन जो हैं दे आर नॉट अवेयर कि ये पेड लीव की बात करता है। मतलब आपको इक्वल वेजेस जो है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो दिए जाएंगे इस एक्ट के तहत। 2017 में ये एक्ट जो है वो अमेंड किया गया, जिसमें जो अवधि है लीव के लिए वो 12 हफ्ते से 26 हफ्ते जो है बढ़ा दी गई। पहले इस एक्ट में 12 हफ्ते का समय जो है वो लीव दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो 12 से 26 हफ्ते की लीव का प्रोविज़न इस एक्ट में दिया गया है। उसके साथ साथ जो समय है वो बिफोर डिलीवरी 8 वीक्स ऑफ लीव का प्रोविज़न है और आफ्टर डिलीवरी 18 वीक्स, मतलब 8 हफ्ते बिफोर डिलीवरी आपको जो है वो लीव दी जाएगी और 18 वीक्स 18 हफ्ते आफ्टर द डिलीवरी। ये जो एक्ट है वो सिर्फ जो बायोलॉजिकल मदर हैं उन्हीं के लिए लीव का इसमें प्रावधान नहीं है। अडॉप्टेड अगर कोई मदर जो है वो लॉफुली कोई चाइल्ड अडॉप्ट करती है तो वो भी इस लीव के लिए अप्लाई जो है वो कर सकती है। उसके साथ साथ ये लीव सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर तक जो है वो कन्फाइन नहीं है। मतलब कि आप कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के लिए ये जो महिलाएं वर्क करती हैं या प्राइवेट सेक्टर के लिए, हर एक वर्क प्लेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्क करते हैं, मतलब उसमें चाहे पब्लिक सेक्टर आ जाए या प्राइवेट सेक्टर आ जाए, उसमें इस एक्ट में लीव के लिए वो अप्लाई कर सकती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। क्रेच फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल है इस एक्ट में, जो कहती है कि मदर शुड बी अलाउड टू मीट चाइल्ड 4 टाइम्स अ डे। 4 टाइम जो है एक मदर जो है अपने बच्चे को, जब वो बिल्कुल छोटा है तो उस वक्त जो है वो क्रेच फैसिलिटी का भी प्रोविज़न है। वर्क प्लेस में क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए और 4 समय तक महिला जो है माँ है बच्चे की वो मिल सकती है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस एक्ट में, जो कि महिला को फुलफिल करनी पड़ेगी अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत बेनिफिट लेना चाहती हैं। दैट इज़ कि शी हैज़ वर्कड विद द एम्प्लॉयर फॉर 80 डेज एटलीस्ट। तो इस लीव के अप्लाई करने के लिए आपको उस वर्क प्लेस में उस एम्प्लॉयर के साथ 80 दिन कम से कम आपने काम किया होना चाहिए। ये एक कंडीशन इस एक्ट में दी गई है। उसके साथ साथ एक रीसेंट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बता दूं, जिसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल वेमेन हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं जो वेमेन, उनके लिए इस एक्ट में क्या बात की गई है। तो रीसेंट ऑर्डर है 17 अगस्त 2023 का बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ केस टाइटल कविता यादव वर्सेस द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड अदर्स। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट्स कैन एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर एक महिला जो है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका ख़त्म हो रहा है, तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो एक्सीड कर सकती है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड प्लीज़ आप जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच।